नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जयश्री और आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिस्टोरिया में। आज हम मोहम्मद बिन कासिम के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। हम मेडिवल हिस्ट्री को स्टार्ट कर चुके हैं। मेडिवल हिस्ट्री का हमने सिलेबस देखा है, उसके बाद इस्लाम धर्म का उदय कैसे हो उसके बारे में जानकारी ली और आज जो है हम मोहम्मद बिन कासिम के बारे में जानकारी लेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि मतलब मोहम्मद बिन कासिम के बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारा मेडिवल हिस्ट्री का जो सिलेबस है वहाँ सुल्तान चाहिए, मुगल चाहिए, उन सब के बारे में है ना इन्फॉर्मेशन। तो एकदम से हम मोहम्मद बिन कासिम क्यों पढ़ रहे हैं, तो आपके दिमाग में अगर ये सवाल आया हो तो मैं बता दूँ कि आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी करने वाले बच्चे हैं और आपको 4 सवाल हमेशा ही आने चाहिए। पहला तो कब, क्यों, कैसे, कहाँ, है ना, ये चारों। क्योंकि जब तक ये सवाल आपके दिमाग में नहीं आएंगे, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, तो आप कोई भी टॉपिक जो है अच्छे से समझ नहीं पाओगे, उसको पढ़ नहीं पाओगे या फिर एकदम जो है आपको वो समझ में नहीं आएगा। तो आज का जो टॉपिक है मोहम्मद बिन कासिम, हम क्यों ले रहे थे बता दूँ कि आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, वहाँ न्यूज़पेपर में हिंदू मुस्लिम झगड़े होते होंगे, तो हिंदू मुस्लिम हर जगह मतलब आप यहाँ भी जाओ तो हर जगह आपको सुनने को मिलेगा वो हिंदू है, वो मुस्लिम है, इसने किया, उसने, मतलब वो चाहे कोई भी कांड हो, चाहे कोई भी घटना हो, चाहे कोई भी कांड हो, कोई भी दोषी हो, हम धार्मिकता का फिर धर्म का जो लेबल चिपका देते हैं हिंदू मुस्लिम वाला। तो ये हिंदू मुस्लिम जो है ये आया कहाँ से, है ना? क्योंकि देखिए भारत है, मतलब आप हिंदुस्तान है, यहाँ हिंदू लोग रहते हैं, अन्य भी लोग रहते हैं जैसे बौद्ध है, सिख है, तो मैं उनकी बात नहीं कर रही। मतलब सबसे पहले देखिए, अब वैदिक संस्कृति जब हम पढ़ रहे हैं तब से हम देखते हैं कि हिंदू लोग रहते थे, हिंदू वैदिक संस्कृति, हिंदू संस्कृति, है ना। तो एकदम मुस्लिम लोग कहाँ से आ गए एकदम से, क्योंकि बौद्ध भी इन्हीं का एक पार्ट रहा है, जैन भी इन्हीं का एक पार्ट रहा है। बाद में अलग बात है कि क्रिश्चियन अलग से आए, वो अलग बात है, ठीक है। लेकिन ये मुस्लिम जो कम्युनिटी है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई है, कहाँ से हिंदू मुस्लिम स्टार्ट हुआ है, तो उसका जिम्मेदार कौन है और कब से हुआ है, तो इसके लिए हमें मोहम्मद बिन कासिम के बारे में जानकारी लेना बहुत आवश्यक हो जाता है। क्योंकि देखिए सबसे पहले भारत पे अगर मुस्लिम आक्रमण हुआ होगा उसी के, क्योंकि मुस्लिम तो बाहर से नहीं आए, ना इराक से आए हैं, ना ईरान से आए, जो भारतीय मुस्लिम की बात कर रही हूँ मैं। जो आज भारत में जो भी मुस्लिम है, जितने भी मुस्लिम बांधव हैं हमारे, जितने भी भाई लोग हैं मुस्लिम भाई लोग, तो वो इराक के नहीं है, ना ही अफगानिस्तान के, नहीं इराक ईरान कहीं के नहीं, वो इंडियन ही है, वो भारतीय ही है ना। इसी मिट्टी के बने हुए, इसी मिट्टी में उनको जाना है। तो ये जो टॉपिक है या फिर ये हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से होती है ये हमें जानना आवश्यक होता है। क्योंकि जब तक हम नहीं जानेंगे कि ये हिंदू मुस्लिम जो आज हम कर रहे हैं बिना मतलब कि हम लड़ रहे हैं, तो ये कौन है, इनका जो ये भेद जो कहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो इसी पर आधारित जो हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है। और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि अरबों के आक्रमण कहाँ से स्टार्ट हुए, कैसे स्टार्ट हुए, क्यों स्टार्ट हुए, उन सभी के बारे में मैं डीपली जानकारी देने वाली हूँ। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। वैसे बताने की बात नहीं है कि आपको लाइक करना है, शेयर करना है, कि अगर आपको अच्छी लगती है तो आप ऑब्वियसली लाइक करोगे और आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन मेरे दोस्तों को भी मिलना चाहिए तो आप शेयर भी करोगे, और आपको लगता है कि सब्सक्राइब करना चाहिए ताकि मैं नई वीडियो अगर डालूँ तो आपको सबसे पहले मिले, तो आप सब्सक्राइब करोगे, बेल बटन को भी दबाओगे, वो तो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। और आप कमेंट भी किया कीजिए, मुझे कुछ सुझाव देने हो, मुझसे बात करनी हो तो कमेंट कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे प्रेरणा मिलती है कि नहीं और कुछ अच्छा बनाना चाहिए, ठीक है। तो चलो आज शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक पे। हमारा टॉपिक है मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। तो मोहम्मद बिन कासिम डायरेक्ट नहीं आया एकदम से। देखिए सबसे पहले तो कुछ इंफॉर्मेशन है कि जो अरब है, भारत पे सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण जो है वो अरबों ने किया, उसके बाद जो है तुर्क आए, ईरानी, अफगान जो आते हैं, तो सबसे पहले कौन आए हैं, अरब आए हैं। तो अरब मतलब क्या, तो अरब ये जो शब्द है इसका शब्द होता है मीठी भाषा या फिर ललित कथन, मतलब ललित कथन होता है, और उसको ललित कथन मतलब ही मीठी भाषा होता है। मतलब जो अरबी लोग हैं वो मीठी भाषा बोलने वाले होंगे, जो अरब से लोग आते हैं बहुत ही मृदुभाषी रहे होंगे, बहुत ही उनकी जो लैंग्वेज रहेंगी सॉफ्ट रही होंगी, तो वो ललित कथन, अरब का मतलब क्या होता है, ललित कथन, जिसे मीठी भाषा कहते हैं, ठीक है। तो अरबों ने आक्रमण करना स्टार्ट किया। क्यों आक्रमण करना स्टार्ट कर दिया, तो उसके बारे में मैं बता दूं कि जो अरब है तो वहाँ का जो व्यवसाय है वो पशुपालन था, ठीक है। जैसे आज हम बहुत बड़े बड़े बिजनेस देखते हैं,
तो ऐसे जो बिजनेस थे वहाँ नहीं थे, उनका प्रमुख व्यवसाय क्या था, पशुपालन करना था। तो पशुपालन करना उनका व्यवसाय था, और उसके साथ साथ जो है पशुपालन में हम देखते हैं तो उसकी उतनी मतलब इनकम नहीं होती है, आय नहीं होती है, तो इस कारण, और पहले से वो लड़वैये है, तो तभी उसी काल में क्या हुआ था, तो मुस्लिम धर्म का जो उदय हो चुका था। मैंने जैसे बताया कि मोहम्मद पैगंबर जो थे उनके कारण मुस्लिम धर्म जो है सबके सामने आया, फिर वो उनके प्रवर्तक रहे हैं, है ना। तो उन सबसे पहला तो हेतु क्या था, धर्म का प्रसार करना था, धर्म का प्रचार करना था, कि अनुयायी बनाने थे। वैसे मोहम्मद पैगंबर जी ने बिल्कुल नहीं कहा है कि आप जिस तरह से जो मुस्लिम धर्म का यहाँ पे धर्मांतरण किया गया है उस प्रकार की उन्होंने कभी भी नहीं कहा है, ना ही कुरान में लिखा गया है कि किसी भी इंसान से आप उसकी इच्छा के विरुद्ध उसका धर्म परिवर्तन करें। लेकिन वो बाद में कंडीशन ऐसी हुई है, फिर वो अलग बात है कि बलजबरी से मतलब ज़बरदस्ती से धर्म परिवर्तन किया गया है, हिंदुओं का मुस्लिम बनाया गया है, वो अलग बात है। तो ऐसा कुरान में नहीं लिखा है, ना ही मोहम्मद पैगंबर जी ने कहा है कि आप ऐसा करो, ठीक है। तो वहाँ का जो व्यवसाय था पशुपालन था, ठीक है। पशुपालन में उतनी आय नहीं थी, तो वहाँ जो पैसे आर्थिक तंगी चल रही थी उसके कारण भी बोल सकते हो वो। और अरबों के जो थे भारत के साथ समुद्री व्यापार चलते थे, सबसे पहले तो उन्होंने सबसे पहले आक्रमण नहीं किया, तो व्यापार चलते थे। अरब जो था उनका व्यापार था भारतीयों से, समुद्र तट कौन से, तो पश्चिम तट की पूर्वी तट से चलेगा। देखिए बंगाल वाला जो तट है समुद्र की तरफ से, तो वो है हमारा, वहाँ से पश्चिम तट या पूर्व तट आएगा, ठीक है। तो मुंबई वाला जो साइड एरिया है, गुजरात मुंबई वाला, कन्याकुमारी हमारा पश्चिम तट आता है। तो जो भी हमारे अफगानिस्तान है, इराक, ईरान है, पाकिस्तान, वो सब कहाँ से बाजू में है, गुजरात के साइड में, गुजरात, राजस्थान, पंजाब इस साइड में, मतलब मैं आपको मैप बता देती हूँ, ठीक है। ये है हमारा बंगाल का उपसागर, ठीक है, और ये हमारा अरबी समुद्र। तो ये कन्याकुमारी है, मलाबार है, खंबात है, कच्छ है, ये सभी जो है पश्चिम किनारा है। ये तो इस किनारे के साथ समुद्र तट से अरबियों के भारतीयों के साथ व्यापार करते थे, और व्यापार में जो चीजें मिलती थी तो अरब लोग क्या करते थे, वो चीजें जो है अफ्रीका और मिस्र में जाके बेच देते थे, बहुत सारा मुनाफा कमाते थे। और जो मुनाफा कमाते थे तो उनका क्या होता था कि मुनाफे से उनकी जो कंडीशन है वो अच्छी हो जाती थी, और इसी कारण उनका व्यापार चलता था। अब वो देखते हैं कि उनका पहला आक्रमण कब हुआ है अरबों का, ठीक है। अरबों ने पहला आक्रमण क्यों किया और आक्रमण करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो है कि आक्रमण करने का उद्देश्य क्या था। तो मैंने जैसे कहा कि उसी काल में क्या होता, मुस्लिम धर्म जो इसका प्रचार प्रसार करने, खलीफाए हो रहे थे, तो प्रचार प्रसार करने का काम चल रहा था। तो खलीफा का काम क्या था कि जो मुस्लिम धर्म है उसका प्रचार प्रसार किया जाए, और साथ ही साथ वहाँ के जो शासक थे, जो राजा थे, वहाँ का जो राजा रहा होगा, तो उसका काम क्या था कि उसको खजीना चाहिए था, ठीक है। अपनी कंडीशन को अच्छी बनाने के लिए, अच्छी कंडीशन बनाने के लिए उसको बहुत सारे खजीने की आवश्यकता थी। तो दो उद्देश्य से भारत पे आक्रमण किए गए। पहला तो है धर्म प्रसार करने का, और दूसरा जो है खजीना लूटने का, ठीक है। पहले भारत जो था सोने की चिड़िया थी, बहुत सारे हीरे मोती जवाहरात जो थे वो भारत में थे। हम एक सोने की चिड़िया थे, ठीक है, सोने का दूध निकलता था ऐसे बोलते थे भारत से। तो यहाँ की जो संपत्ति है उसकी तरफ आकर्षित होकर और भारत में अपने धर्म का प्रसार करने के लिए ही बहुत सारे अभियान चलाए गए, ठीक है। 3 अभियान चलाए गए हैं। तो जो थर्ड बार हुए वो मोहम्मद बिन कासिम है, उसके पहले 2 बार जो है खलीफा और शासक ने 2 बार अभियान किए भारत के ऊपर, लेकिन दोनों ही बार जो है असफल रहे। और असफल रहे तो इनके कारण वो बहुत चिंतित हो गए कि मतलब आक्रमण कर रहे हैं, अभियान कर रहे हैं, आक्रमण नहीं किया था, वो धर्म प्रसार का काम करने के लिए आए, लेकिन तो छोटी मोटी लड़ाइयाँ हुई थी, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम आए तो बहुत बड़ी लड़ाई और बहुत सारा चेंजेस हुआ, इसका पूरा भारतवर्ष में उसका परिणाम हुआ। पूरे भारतवर्ष में अगर देखते हैं तो अगर धार्मिक से देखते तो परिणाम होता है, ठीक है। वैसे मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण से ज़्यादातर सिर्फ राजस्थान, पंजाब आज का बता रही हूँ, गुजराती थी जो है सिंध पर जो, तो उसी भाग में प्रभावित हुआ था, ठीक है। बाकी दक्षिण में उसका कोई इफेक्ट नहीं हुआ था, लेकिन इसके बाद में जैसे गजनी आती है, घोरी आती है, तो सबका जो इफेक्ट है वो धीरे 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 पूरे भारत पर आने लगा है। लेकिन इसकी शुरुआत जो मोहम्मद बिन कासिम ने की थी, तो इसके बारे में बता दूं कि जब इनका आक्रमण हुआ था तो तब से ही जो चेंजेस होने शुरू हो गए थे वो इनके कारण हुए थे, ठीक है।
तो खजीना लूटने के कारण से, इस उद्देश्य से या फिर धर्म प्रसार के उद्देश्य से अभियान चलाए गए और भारतीय राजाओं ने उन अभियानों को पलटा दिया। मतलब जिन्होंने भी छोटी मोटी लड़ाइयाँ की होंगी तो भारत के वहाँ तब के जो शासक रहे होंगे उन्होंने सबने वो लड़ाइयों को प्रत्युत्तर दिया होगा और हरा दिया होगा। उसके बाद क्या हुआ कि अरबों का आक्रमण में मोहम्मद बिन कासिम को भेजा गया। क्यों भेजा गया बता दो। तो सबसे पहले आक्रमण देखो 636 से 636 में अरबों का आक्रमण सबसे प्रथम, ठीक है। और मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण जो 1711 में हुआ है। तो अरबों का आक्रमण सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम का नहीं, अरबों ने सबसे पहले आक्रमण किया। और आक्रमण क्यों किया, इसका कारण क्या रहा है, तो खजीना लूटने का कारण था और धर्म प्रसार करने का कारण था। अब सबसे पहले किसने किया, तो अल हैरिस आया था, ठीक है, अल मुहल भी आया था, अब्दुल्ला भी आया था। ये तीनों के तीनों, जो अब्दुल बरअब्दुल था वो भी आया था और वो सभी जो थे वो हार गए थे और चले गए थे। तो इस कारण क्या हुआ कि वहाँ के शासक चिंतित हो गए, खलीफा भी चिंतित हो गए कि मतलब कैसे कि मतलब हमारे जो शासक रहे हैं और कोई भी उनको लगेगा है ना कि कैसे हरा देते। तो बहुत चिंतित हो गए, गुस्सा हो गए और उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम को क्यों भेजा, इसके कारण भी कारण है। तो बता दूं मोहम्मद बिन कासिम का आने का कारण क्या था कि दो स्टोरी है। वैसे तो मैं दोनों बताऊंगी आपको। बहुत सारी बुक्स में आपको सिर्फ एक ही स्टोरी देखने को मिलेगी और बहुत सारी जगह पे बहुत सारे जो टीचर आपको एक ही स्टोरी बताएंगे, लेकिन मैं दोनों स्टोरी बताऊंगी आपको कि मोहम्मद बिन कासिम क्यों आया था। तो सबसे आए खलीफा और अल हज्जाज के जहाज। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पॉइंट ही याद रखेगा। तो जहाज किसके, खलीफा और अल हज्जाज के लिए। अल हज्जाज कौन था मैं बता दूं, मोहम्मद बिन कासिम का चाचा भी था और ससुर भी था और तब का जो था शासक भी था, ठीक है। अल हज्जाज जो था वो शासक था और मोहम्मद बिन कासिम का ये ससुर भी था और चाचा भी था, ठीक है। तो अल हज्जाज के लिए श्रीलंका के जो राजा थे उन्होंने बहुत सारे जवाहरात भेजकर 7 जहाज भेजे थे। एक स्टोरी है ऐसी कि श्रीलंका के जो राजा थे उन्होंने अल हज्जाज और खलीफा के लिए बहुत सारे जवाहरात के 7 जहाज भेजे थे और उस जहाज जो है लूटे गए थे, ठीक है। दाहिर के क्षेत्र में वो लूटे गए थे। तो अल हज्जाज ने दाहिर से कहा कि जो हमारे जहाज है वो आपके एरिया में समुद्री लुटेरों ने लूट लिए हैं, तो आप उसका पता लगाइए। दाहिर ने इसका इनकार कर दिया कि नहीं, मेरा उस लूट से कोई संबंध नहीं है, तो मैं उसकी कोई हेल्प नहीं करूँगा। तो इस वजह से अल हज्जाज जो है क्रोधित हो गए और उन्होंने 2 बार फिर से 2 लोगों को आक्रमण करने के लिए भेजा, लेकिन दोनों के दोनों ही हार गए। और फिर वो क्रोधित होकर उन्होंने अपने दामाद जो है मोहम्मद बिन कासिम को भेजा, ठीक है। एक स्टोरी होती है। दूसरी स्टोरी क्या है कि ऐसा कहा जाता है कि अल हज्जाज के जो अरबी लोग थे वो अरबी लोग श्रीलंका गए थे व्यापार करने के लिए और व्यापार के चक्कर में वो उनकी जो औरतें थी, लड़कियां थी, वो सभी फैमिली के साथ गए होंगे। तो जो व्यापारी थे व्यापार करने के लिए गए थे तो उनकी मृत्यु हो चुकी थी, बहुत सारे व्यापारी गए थे। तो श्रीलंका के राजा ने क्या किया था कि जो व्यापारी थे उनकी जो वाइफ रही होंगी, उनकी जो लड़कियां नाबालिग जो बच्चे हैं, उन सभी बच्चों को और वो जिन्होंने व्यापार किया होगा तो उनकी जो संपत्ति रही होंगी, संपत्ति को उस व्यापार को जो है वो जहाज में भरकर अल हज्जाज को वापस करना चाहा। तो वो बीच में जो है समुद्री लुटेरों ने लूट लिया था। और इसका जो है अल हज्जाज को जब पता चला तो उसने दाहिर से कहा कि वो जो चीज़ें हमारी हमें वापस कर दीजिए, आपके एरिया में लूट हुई है उसका पता लगाइए, ठीक है। और दाहिर ने इनकार कर दिया कि मेरा इससे कोई संबंध नहीं, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि मेरा इससे कोई मतलब नहीं, आप देखो आपका क्या है। तो इस वजह से अल हज्जाज को बहुत गुस्सा आया, क्रोधित हुआ और उसने उस पर जो है दाहिर पर आक्रमण कर दिया। थर्ड स्टोरी भी इससे है कि ऐसा कहा जाता है कि श्रीलंका के जो राजा थे उन्होंने मुस्लिम धर्म मतलब जो अरबी है इस्लाम धर्म है उसको स्वीकार कर लिया था और वो स्वीकार करने के उपलक्ष्य पे उन्होंने खुशी के मारे बहुत सारे जवाहरात जो थे खलीफा के लिए और अल हज्जाज के लिए भेजे थे। 3 कारण। पहला तो कारण क्या है कि श्रीलंका के राजा ने जवाहरात भेजे थे और उसका कारण क्या था कोई पता नहीं, सिर्फ इतना है। लेकिन दूसरा क्या है कि अरबी लोगों की जो व्यापार करके जो संपत्ति जमा की थी वो उसने भेजी थी और वहाँ बहुत सारी औरतें बच्चे सब भेजे थे। तीसरा कि उसने मुस्लिम धर्म जो है यानी कि इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था और उसके खुशी के उपलक्ष्य पर उन्होंने बहुत सारे हीरे जवाहरात जो है वो अल हज्जाज और खलीफा को भेजना चाहा जो समुद्री लुटेरों ने लूट लिया। इसमें कॉमन बात यह है कि जो जहाज थे
वो दाहिर के एरिया में लूटे गए थे और दाहिर का एक काम था कि उसके एरिया में अगर लूटे गए हैं, एक राजा अगर दूसरे राजा से हेल्प मांगता है उसको हेल्प करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि अगर हम दूर दृष्टिकोण से विचार करते तो आने वाली जो मुस्लिम आक्रमण है वो शायद नहीं होते और आज भी अच्छा उनका व्यापार चला रहता, व्यापार व्यवसाय करते। दाहिर ने हेल्प करने से मना कर दिया, मेरा इससे कोई संबंध नहीं। एटलीस्ट उसे कहना चाहिए था, देखना चाहिए था कि समुद्र उस बात की कंडीशन है कि क्या करता है, नहीं देता वापस, लेकिन एटलीस्ट देखना चाहिए था। समुद्र लूटों ने जो लूटा उसके एरिया में, उसके एरिया में अगर ये लूट हुई है तो मतलब उसके प्रशासन में कोई फॉल्ट है, उसको सुधारने की आवश्यकता है, लेकिन दाहिर ने ये सब नहीं किया और इस कारण क्रोधित होकर अल हज्जाज ने जो है दाहिर पर आक्रमण करना चाहा और 2 बार अभियान चलाए, दोनों बार असफल हुआ। थर्ड टाइम उसने अपने दामाद मोहम्मद बिन कासिम को जो है दाहिर के ऊपर आक्रमण करने के लिए भेज दिया, ठीक है। तो जो अल हज्जाज का दामाद है मोहम्मद बिन कासिम, उसका नाम क्या है, इलाउद्दीन मोहम्मद बिन कासिम, ये पूरा नाम है। और उसने जो है 711 में प्रथम बार आक्रमण किया था, ठीक है। प्रथम आक्रमण उसका कब हुआ है, मोहम्मद बिन कासिम का 711 में, और अरबों का प्रथम आक्रमण कब हुआ है, 636 में, ठीक है। 636 में प्रथम आक्रमण हुआ है किनका, अरबों का, भारत पे प्रथम अभियान चलाया था, जहाँ वो असफल रहे, वापस चले गए। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम कब आया, 711 में आया। 711 712 पे उसने देवल पे आक्रमण किया। तो देवल के आक्रमण में आप देखते हैं कि जब मोहम्मद बिन कासिम को अल हज्जाज ने भेजा दाहिर के ऊपर आक्रमण करने के लिए, इसको सबक सिखाने के लिए, तो दाहिर जो था उसने इग्नोर कर दिया। जब मोहम्मद बिन कासिम ने देवल पे आक्रमण किया तो उसने दूरदृष्टि को न दिखाते हुए या दूरदृष्टि दिखाते हुए उसने इग्नोर कर दिया और देवल पे अपने भतीजे को जवाबदारी दे दी और वहां से वो चला गया। उसके भतीजे ने बहुत सारे राजपूत राजा जो है उनको जमा करके लड़ने की कोशिश की, लेकिन वो हार गए और देवल पर जो है मोहम्मद बिन कासिम का कब्जा हो गया। अब देवल पे 712 में उसने कब्जा कर लिया और देवल पे जो भतीजा लड़ रहा था उसको हरा दिया, ठीक है। तो उसकी तो प्रथम विजय हुई थी। अभी तक क्या हो रहा था कि अरब हार रहे थे, उनका मनोबल टूट चुका था, फिर भी मोहम्मद बिन कासिम जो था बहुत अच्छा कुशल सेनानी था और उसके कुशल सेनानी होने के कारण उसके सेना ने अब देवल जीत लिया तो उनका मनोबल बढ़ गया, है ना। अगर हमें पहली बार सक्सेस मिल जाती है, अगर आपको एग्जाम देते और अच्छे से मार्क्स आ जाते हैं तो हमें अच्छा लगता है। समझो कि आप एग्जाम दे रहे हो, आपको 1-2 मार्क्स से चला गया है, मतलब फर्स्ट टाइम दे रहे हो और फर्स्ट टाइम ही आपका सिर्फ 2 या 3 मार्क्स से चांस छूट गया, तो भी आपको नर्वस नहीं होंगे, आपको खुशी होगी कि नहीं मेरे से 2 मार्क्स से चला गया, मैं 1 मार्क्स से चला गया। यही कंडीशन आपकी अगर बार बार होती है तब जाके आप नर्वस होते हैं, लेकिन आप 6 महीने 1 साल पढ़ाई करते हो, प्रथम पहली बार अगर एग्जाम दे रहे हो और आपका 1 मार्क्स से 2 मार्क्स से भी पेपर रह गया है तो आपको उतना मतलब टेंशन नहीं आता, आपको उल्टी खुशी होती कि नहीं अगर मैं थोड़ा और पढ़ लेता, थोड़ा मैं और कर कुछ लेता तो शायद मेरा जो है चांस मतलब जाता नहीं और मैं पास हो जाता। तो उसी प्रकार देवल जो है उन्होंने प्रथम बार जीता था, अरबों ने प्रथम देवल पे आक्रमण किया और वो जीत गए तो उनकी सेना का मनोबल बढ़ गया और मनोबल बढ़ने के कारण फिर से उन्होंने नेउन पे आक्रमण कर लिया। नेउन जो पाकिस्तान में हैदराबाद में है, नेउन, इसको याद रखेगा। तो नेउन पे आक्रमण कर लिया। तो नेउन पे अभी क्या थे, पूरा देवल जो जीतने के बाद दाहिर ने नेउन पे पुरोहित के हाथों सत्ता दे दी और वहां से भी चला गया। उसने बिल्कुल से मोहम्मद बिन कासिम को रोकने की बिल्कुल कोशिश नहीं की, वो मशगूल रहा अपने ही माहौल में और वो वहां से चला गया। उसने बिल्कुल उसको सोचा भी नहीं होगा कि छोटे छोटे जो चीजें हैं उसको जब मैं इग्नोर कर रहा हूँ तो बहुत बड़ी चीज बन जाएगा और एक दिन उसे हारना पड़ेगा, अपना राज्य गंवाना पड़ेगा और राज्य के साथ अपनी जान भी गंवानी पड़ेगी, इतना उसने सोचा नहीं होगा। तो उसने सब ये जो चीजें स्टार्टिंग की छोटी सी चीजों को इग्नोर कर दिया। मोस्टली लाइफ में भी ऐसा ही होता है, हम छोटी छोटी चीजें इग्नोर कर देते हैं और बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम हो क्रिएट हो जाती है। तो स्टार्टिंग से ही हमें छोटी सी प्रॉब्लम हो तो उसको सॉल्व करना चाहिए। अगर उसको देवल में ही रोक देता या फिर समुद्र तट पे अगर वो अच्छे से देखे, अरब जो थे उनको समुद्री मार्ग से जो था प्रॉब्लम था, ठीक है। अगर वो अपने समुद्र तट से अगर वो अच्छे से सुरक्षा का ध्यान रखता तो शायद जो अरब है आक्रमणकारी वो शायद नहीं आते।
क्योंकि उन्होंने बहुत बार कोशिश किया। फिर सिंध पर भी अगर दाहिर ने अच्छे से ध्यान दिया होता, सिंध के लोगों पर जो दाहिर के काल में जो कुछ अमानुष व्यवहार किए गए हैं वो सब नहीं होते, तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं हम बाद में देखने ही वाले हैं। पहले हम स्टार्टिंग में देख लेते हैं कि आइडिया, फिर बाद में हम देखेंगे उस कारण क्या रहे सफल होने के, वो सब हम अच्छे से पढ़ने वाले, ठीक है। तो न्यून पे था बौद्धों का राज्य था। बौद्ध जो होते हैं वो बहुत शांति प्रिय होते हैं, अहिंसा से बहुत दूर होते हैं, हिंसा प्रेमी होते हैं, शांति प्रेमी होते हैं। तो बौद्ध थे न्यून, ठीक है। तो न्यून का बौद्ध होने के कारण उन्होंने जो है मोहम्मद बिन कासिम का स्वीकार कर लिया और उन्होंने वहां से लड़ाई नहीं की, तो न्यून पे भी उसका विजय हो गया। उसके बाद सेहवाना में आया, वो आगे बढ़ गया, फिर 2 बार जीत गया ना। पहले देऊर जीत गया, नेऊन जीत गया, जीत गया, नेऊन जीत गया। वो कहाँ पे आया है? सेहवान पे आया है। तो सेहवान पे मांझरा नामक शासक था। मांझरा जो शासक था वो मोहम्मद बिन कासिम की सेना देख के ही भाग गया। अब वो राजा ही भाग गया है तो मतलब वो राज्य जो किसके अंडर आ गया है? वो फिर से मोहम्मद बिन कासिम के अंडर आ गया है। तो मोहम्मद बिन कासिम के अंदर सेहवान पे आ गया है, ठीक है। सेहवान जीतने के बाद जो है वो सीसम चला गया। कौन? मोहम्मद बिन कासिम सीसम चला गया। सीसम में उसको माजरा मिला, तो माजरा को उन्होंने जो मोहम्मद बिन कासिम ने उसे मार डाला, क्योंकि भगोड़ा था, अपने राज्य को छोड़ के भाग गया। चाहे मौत आ जाए लेकिन अब लड़ना चाहिए था, अपने राज्य के लिए लड़ना चाहिए था, वो भाग गया वहां से, ठीक है। राजा का कर्तव्य होता है अपने जो प्रजा है उनकी रक्षा करने का, अपने राज्य का रक्षा करने का। तो पहले ही राजा भाग गया है तो वो जो उनका राज्य है वो भी मोहम्मद बिन कासिम को हो गया। और माजरा जब वो सीसम की तरफ भाग रहा था, फिर से मोहम्मद बिन कासिम ने उसे पकड़ा, उसको मार डाला। और जिस कारण सीसम में रहने वाले जो जाट जमाती थे, तो जाट लोगों ने मोहम्मद बिन कासिम का जो है आधिपत्य स्वीकार कर लिया। तो देउल, नेउल, सेहवान, सीसम ये सभी के सभी जो है अभी किसके हो गए हैं? मोहम्मद बिन कासिम के हो गए। अब इतने सारे जीत होने के बाद उनकी सेना जो है उनका तो मनोबल और बढ़ेगा ना। और जो सेना का मनोबल क्यों बढ़ाया और कैसे बढ़ा है सब हम देख रहे हैं और हम और भी देखेंगे। तो आपको बता दूं कि हर हार और जीत के पीछे जो होता है उसके सेनाध्यक्ष, सेनापति का हाथ होता है, ठीक है। अगर अच्छा सेना कुशल प्रशासक रहा तो हार के मुंह से भी अपने जो सेना है उसको जीत दिला सकता है। और अगर सेनाध्यक्ष ही अच्छा नहीं रहा तो जीतने वाली सेना भी हार सकती है। मतलब वो सब कुछ कहा होता है सेनाध्यक्ष, सेनापति के हाथों में होता है कि वो कैसे हैंडल करता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं सीजन के बाद राजौर का युद्ध। तो राजौर का युद्ध इंपॉर्टेंट है। राजौर का युद्ध किसके साथ हुआ है? दाहिर के साथ हुआ है। अब जाके मोहम्मद बिन कासिम जो है इतने सारे चीजें जीत चुका है, इतने सारे जो प्लेसेस है, इतने सारे जो शासक है उनको हराने के बाद जो है अभी दाहिर के होश ठिकाने आए हैं। और अभी जो है दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम का युद्ध होने वाला है। कहाँ हुआ है? तो राजौर में हुआ है। मतलब यहाँ जितने 4 जो ठिकान थे वो जीतने तक जो दाहिर था उसने कुछ भी नहीं किया, इग्नोर कर दिया। और अब उसका राजौर में युद्ध हो रहा है। ऐसा कहा जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम की सेना जो थी वो दाहिर की सेना से बहुत ज़्यादा थी, तो शायद इस कारण भी दाहिर ने उसका आक्रमण नहीं किया होगा और उसका सामना नहीं किया होगा। फिर भी दाहिर के साथ अभी राजौर का युद्ध हुआ है। और दाहिर जो है, इस युद्ध की एक बात बता दूं, युद्ध में पहले हाथी यूज किया करते थे, घोड़े है, अश्व हाथी है ना, वो यूज किया करते थे। तो दाहिर जो था उसका एक हाथी था, वो हाथी पर युद्ध लड़ने आया था। किसके साथ? मोहम्मद बिन कासिम के साथ। मोहम्मद बिन कासिम के साथ दाहिर हाथी पे युद्ध लड़ने। हाथी तो बहुत शक्तिशाली होते हैं, मतलब कभी कभी हाथी जो है वो उल्टे चल जाते हैं, ठीक है। तो इसी जो पत्ता जो है वो दाहिर पे उल्टा हो गया है। और दाहिर जिस हाथी पे आया था तो उस हाथी को जो है मोहम्मद बिन कासिम का तीर लग गया और जो हाथी है वो उल्टा चलने लगा, जिस कारण जो दाहिर है वो नीचे गिर गया। युद्ध में दाहिर जो है नीचे गिर गया। नीचे गिरने के बाद वो बहुत देर तक लड़ता रहा और बाद में मोहम्मद बिन कासिम ने जो है दाहिर को मार दिया। तो राजौर के युद्ध में लड़ते लड़ते जो है दाहिर की युद्ध हो गया, जो मौत हो गई। अब दाहिर का एक लड़का था, ठीक है, वो देखेंगे आगे ब्राह्मणावाद में। दाहिर का लड़का था जय सिंह। तो वो दाहिर की जब मृत्यु हो गई तो जय सिंह ने अपनी माता को जो है किले, अपनी जो माता थी लाडो रानी, उसको किले में रखा और वो वहां से चले गए, ठीक है। और वो ब्राह्मणाबाद का युद्ध लड़ने लगा।
और ब्राह्मणाबाद में जो है अभी मोहम्मद बिन कासिम और दाहिर के बेटे जयसिंह का युद्ध चल रहा था। तो दाहिर के बेटे जयसिंह के जीते जो भी कुछ वह सेना में कोई ऐसा था जिसके कारण अविश्वास के कारण विश्वासघात के कारण जो है जयसिंह अच्छे से लड़ रहा था, लेकिन इसकी पराजय, ये भी मरा नहीं है, ठीक है, दाहिर मर चुका है, जयसिंह मरा नहीं है। बाद में जयसिंह ने जो है इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया था, इसकी पराभव हुई है, जयसिंह हार गया है ब्राह्मणाबाद के युद्ध में और दाहिर की राजौर की इसमें मृत्यु हो चुकी है, ठीक है। बाद में देखेंगे कि आगे क्या है, जो लाडो रानी और उसकी पुत्रियां थी सूर्य देवी और परमल देवी, ये जो थी उस मोहम्मद बिन कासिम ने खलीफा के लिए भेज दिया था, ठीक है। उन्होंने क्या किया कि अभी जयसिंह तो हार गया है, जयसिंह हार गया है, दाहिर की मृत्यु हो गई है और दाहिर की जो वाइफ थी, जो विधवा वाइफ थी जिसको जयसिंह किले में छोड़ के आया था, तो उसने प्रथम जो है वो प्रथम महिला है जिसने अग्निकुंड में अपनी जान दे दी थी। आपने देखे होंगे कि जौहर नामक, सुना होगा ना आपने, जौहर करते हैं तो मतलब जिंदा आग में अपनी प्राणों की आहुति दे देते हैं, जल जाते हैं ताकि अब दुश्मन के हाथों में ना लगे। तो प्रथम जौहर करने वाली कौन थी? अगर आप जौहर के बारे में अगर आप जानना भी चाहो, अगर देखना चाहो तो पद्मावत नामक जो मूवी आई थी वो देख सकते हैं, है ना। पद्मावती के बारे में सुना होगा आपने, अलाउद्दीन खिलजी पद्मावती। तो जो पद्मावती ने जो किया था ना वो था जौहर। तो ऐसा जौहर किसने किया प्रथम बार? दाहिर के वाइफ ने किया था, ठीक है। तो इन दोनों को, परमल देवी, सूर्य देवी को जो है मोहम्मद बिन कासिम ने खलीफा के लिए भेज दिया था। उसके बाद देखेंगे कि उसने जो है आलोर विजय देखेंगे कि अभी ब्राह्मणाबाद का विजय होने के बाद उसने आलोर पे दूसरा टप्पा उसका स्टार्ट हो गया था, क्योंकि पहला तो था उसको दाहिर को हराना, ठीक है, लेकिन अभी उसका दूसरे टप्पे में उसने कर लिया था और आलोर का विजय, मतलब आलोर पे जो है उसने आक्रमण किया। आलोर के लोग जो थे उन्होंने पहले तो मोहम्मद बिन कासिम का सामना करना चाहा, सामना करने के लिए उन्होंने लड़ाई भी लड़ी और उसके बाद जो थे उसके शक्ति के सामने उन्होंने समर्पण कर दिया। आलोर के लोगों ने समर्पण करने के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने आलोर में जितने भी लोग थे तो उन लोगों पे बहुत सारे कर लगाए हैं, भूमि कर है, जजिया कर है, वो सब। और इतना ही नहीं तो ब्राह्मणाबाद और राजौर के जो लोग थे, 70 के जो साल के ऊपर जो लोग थे उन लोगों को सरेआम कत्ल कर दिया मोहम्मद बिन कासिम ने। तो पूरा रक्त रंजित हो गया था वहाँ का जो एरिया था, क्योंकि 70 साल के ऊपर जितने बूढ़े लोग थे उन सभी का मोहम्मद बिन कासिम ने कत्ल कर दिया था, ठीक है। तो जजिया कर क्या होता है बता दूं कि गैर मुस्लिम कर होता है, मतलब जो मुसलमान हैं उन्हें देना नहीं पड़ता था, लेकिन जो मुसलमान नहीं है, दूसरे कास्ट के हैं या फिर दूसरे धर्म के, दूसरे जाति के हैं, तो उनको वो कर पहले देना पड़ता था। अगर नहीं उस कर से बचना है तो आपको इस्लाम जो है इसको स्वीकार करना पड़ता था। यही से देखिए आलोर के विजय के बाद से ही जिस प्रकार मोहम्मद बिन कासिम ने मुस्लिम धर्म को परिवर्तन करने के लिए, धर्म में परिवर्तित करने के लिए लोगों पे अन्याय किया है, अत्याचार किया है, तो उस कारण जो है मानसिकता जो है लोगों की वो बदल गई है। कुरान में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है कि आप किसी को जबरदस्ती जो है इस्लाम धर्म को स्वीकार करने के लिए कहे या फिर स्वीकार करने को आप जबरदस्ती करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन कासिम का जो व्यवहार था, जिस प्रकार उसने लोगों में वो कर लगा के डर के मारे मतलब वो हर वो चीज़ उसने किया, अमानुष जो व्यवहार था वो किया और जबरदस्ती लोगों को मुस्लिम धर्म में परिवर्तित होने के लिए कहा। तो इस वजह से उस धर्म के बारे में देखने की जो लोगों की मानसिकता थी वो बदल गई और उसको घृणा की नज़र से देखा गया। आज भी वो घृणा जो है बहुत ज़्यादा लोगों में है। आज भी हम उस कम्युनिटी को जब देखते हैं तो मतलब वो जो हो गया है, जो नहीं है, जो दिखाया गया है, जबकि कुरान में नहीं है, इस्लाम में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है। मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो भी मुस्लिम भाई बहन जो मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो शायद वो मुझे बोलेंगे कमेंट करके, तो मैं तो बोल रही हूँ कि जो रियल है मैं वही बता रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि मुस्लिम धर्म में ऐसे कहीं नहीं कहा गया कि आप किसी को ज़बरदस्ती जो है मुस्लिम धर्म में परिवर्तित कीजिए। तो लेकिन मोहम्मद बिन कासिम ने इस्लाम को इस प्रकार प्रस्तुत किया भारतीयों के सामने, जो भारतीय लोग थे
वो जो चीज़ थे, अगर अच्छी चीज़ है तो उसका अच्छे से स्वीकार करने वाली मानसिकता थी, अगर गलत है तो गलत कहने वाली मानसिकता थी। लेकिन भारतीय लोगों के साथ इतने ज़बरदस्ती से इस्लाम धर्म को स्वीकार करने के लिए कहा गया, तो इस कारण जो मानसिकता थी लोगों की बदल गई है। वो जो बदली हुई मानसिकता है या फिर जो विचार करने की श्रेणी है, तो आज भी उस विचारधारा के प्रति, उस धर्म की, उस कम्युनिटी के प्रति जो है लोगों में बदली नहीं है, और आज भी जो है हम उसी नज़र से देखते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये लोगों ने अपने मतलब मोहम्मद बिन कासिम ने जो है खुद को अल्लाह का नेक बंदा बताने के लिए, या फिर मैंने किस प्रकार जो है लोगों को धर्म प्रसार किया, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कैसे परिवर्तित किया, मतलब वो खुद के फायदे के लिए, फिर खलीफा के ऑर्डर पे बोल सकते हो, मतलब इंसानों ने अपने इसके लिए जो है जो तत्व दिए गए थे उस तत्व का पालन न करके जबरदस्ती जो है वो फॉलो कर दिया। और देखिए जजिया कर से स्टार्ट होता है, क्योंकि जो मुसलमान जो नहीं थे वो कर न दे सके, जजिया कर इतनी ज़्यादा मात्रा में लगाया गया था कि जो गरीब, देखिए पहले तो लड़ते लड़ते उनकी संपत्ति खत्म हो चुकी थी, ठीक है, अब वो कहाँ से कर देते, अगर कर नहीं देते तो मरना पड़ता, और जीना है तो धर्म स्वीकारना पड़ता, मतलब अगर जीना है तो मुस्लिम बनो नहीं तो मरो, ऐसी कंडीशन थी। तो कौन सा इंसान होगा जो खुद खुशी करना चाहेगा, मतलब बहुत बड़ी मात्रा में जो है मुस्लिम धर्म का स्वीकार किया गया, लोग न चाहते हुए भी मुस्लिम बने। दाहिर का लड़का जयसिंह भी, उसने भी इस्लाम धर्म जो है इसको स्वीकार कर लिया, क्योंकि उसे स्वीकार करना पड़ा अपने प्राण बचाने के लिए, ठीक है। तो जजिया कर से जो थे उसमें महिलाएं हैं, बच्चे हैं, अपंग और बूढ़े, उन लोगों को सहूलत दी गई थी, बाकी सब पर जो इसको लगाया गया था। मोहम्मद बिन कासिम ने भूमि कर भी लगाया है, 1/3 और 2/5 जो है ये भूमि कर लगाया है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि अब सफलता के कारण क्या है, ठीक है। मैं जानती हूँ कि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, और फिर भी अगर मैं इसको 2 पार्ट में बनाती तो शायद जो है जो बताने की इन्फॉर्मेशन है छूट जाती, तो थोड़ा लंबा हो रहा है, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अरब सफलता के कारण, बौद्धों का विद्रोह, ठीक है। जैसे कि हमने देखे कि नेउल में जब मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया तो बौद्धों का विद्रोह, तो तब क्या था कि दाहिर जो था, दाहिर का काम क्या था कि सभी जो कम्युनिटी उनको जोड़ के रखने का काम था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, वो अच्छा प्रशासक नहीं बन पाया, ठीक है। और उस कारण क्या हुआ कि जो बौद्ध थे, पहले बौद्धों को बहुत मात्रा में राजाश्रय मिला था, लेकिन फिर बाद में उनका जो राजाश्रय खत्म होते चला गया था, ठीक है। और दूसरी बात तो ये है, पहली बात ये है कि उनका राजाश्रय खत्म हो गया था, तो उनकी जो विचार शैली थी वो धीरे धीरे बदल चुकी थी। हो सकता है जेलसी की भावना हो, मतलब ऐसा इतिहासकार कहते हैं, मैं नहीं कह रही हूँ, ठीक है, मेरा कुछ भी नहीं है यहाँ पे कहना, इतिहासकारों का कहना है कि राजाश्रय खत्म हो चुका था, तो उनकी जो विचारधारा थी वो बदल चुकी थी। आरसी मजूमदार जी का कहना ये, ठीक है, मैं बार बार बता रही हूँ। आरसी मजूमदार जी ने लिखा है कि उस टाइम क्या हुआ था कि जो बौद्ध है वो शांति प्रिय थे, हिंसा के विरुद्ध थे, अहिंसावादी थे। और मोहम्मद बिन कासिम ने जब आक्रमण किया तो बौद्ध जो लोग थे तो पहले शांति प्रिय थे, तो इसने आक्रमण का उन्होंने प्रतिकार नहीं किया। और दूसरी बात यह है कि उनका जो राजाश्रय खत्म हो चुका था, तो उनमें एक उम्मीद थी कि जो मोहम्मद बिन कासिम है उनको अभयदान दे दे, ठीक है, उनको अभयदान दे दे, इस कारण उन्होंने उनका प्रतिकार नहीं किया। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम ने उनको भी नहीं बख्शा, क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम जो था कट्टर मुसलमान था, कट्टर मुस्लिम था, धर्म परिवर्तन करना, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना और अपने राजा के लिए खजीना लूटना उसका एकमात्र उद्देश्य था, ठीक है। मतलब वो जितने भी सेनानी अरब से आए थे वो सभी के सभी में ऐसी भावना जो थी, उस किस भावना की वजह से वो जीते हैं हम देखने वाले, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि बौद्धों ने अभयदान मिलने के इसमें प्रतिकार नहीं किया, तो पहले वो शांति प्रिय थे, तो युद्ध भी नहीं करते, ठीक है। तो उनका विद्रोह, ठीक है। इसका सामाजिक व्यवस्था, तो दाहिर के अंडर में सिंध प्रदेश आता था,
जहाँ से जो है मोहम्मद बिन कासिम आया है सिंध होते होते। तो सिंध की कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब थी, ठीक है। और जो समाज में उच्च वर्णीय थे उन लोगों ने जो थे सिंध के लोगों के साथ बहुत ही अमानवीय व्यवहार किया है। इस कारण भी सिंध जो है वो मतलब वो दूर चला गया, ठीक है। और उसको हराना मोहम्मद बिन कासिम के लिए एकदम आसान हो गया। और इस कारण भी वो जो सामाजिक व्यवस्था थी जिस पर दाहिर को काम करना चाहिए था, दाहिर ने काम न करने की वजह से, उसकी छोटी छोटी गलतियों की वजह से उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। तो सिंध के लोगों की जो सामाजिक व्यवस्था थी, दाहिर के राज्य की जो सामाजिक व्यवस्था थी जिसमें सिंध के लोगों के साथ जो अमानवीय व्यवहार किया गया था, और इस कारण जो था मोहम्मद बिन कासिम सिंध को हरा के भारत में इंटर हुआ था। तो वो सब दाहिर के कारण। उसके बाद देखते हैं अयोग्य शासक। तो अयोग्य शासक तो मतलब वो जो प्रांत थे छोटे छोटे इसमें हिस्से में भाग जो थे उसमें बटे हुए थे। तो वहाँ पे जो शासक थे वो अयोग्य शासक थे, मतलब ऐसा कुशल प्रशासक नहीं था कि लोगों को जोड़ा रखे या फिर लोगों में ऐसी भावना एकजुट होने की भावना बनाए रखे। वो जो सभी शासक क्या करते थे, खुद के इंजॉयमेंट के लिए मस्त मदिरा वदिरा पीते होंगे और पड़े रहते थे, ठीक है। उन्होंने सैन्य प्रशासन पे कोई ध्यान नहीं दिया, मतलब उन्होंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। और इस कारण अयोग्य शासक होने के कारण जो है मोहम्मद बिन कासिम को सफलता प्राप्त होने में आसानी गई। दाहिर की दुर्बलता। दाहिर जो था सबसे पहले तो अदृष्टिकोण था उसका, जो था अदूरदर्शीपना था, ठीक है। क्योंकि हम देख ही रहे कि इतने सारे आक्रमण जीत रहे फिर भी दाहिर ने कुछ नहीं किया। जब वो राजौर में आया तब जाकर उसकी लड़ाई होती तो अदूरदर्शी था वो, उसको बिल्कुल आगे का कोई लेना देना नहीं था। उसका मतलब ठीक था, आगे का ही नहीं सोचना पीछे का भी नहीं सोचना आदमी, जो उस टाइप का आदमी था वो। तो उसने कुछ सोचा नहीं और उसके कारण ही जो है उसके दुर्बलता के कारण जो है मोहम्मद बिन कासिम उसको जीत हासिल हुई। फिर सिंध की भौगोलिक स्थिति, जैसे कि मैंने बताया कि दाहिर के प्रांत में सिंध आता था, दाहिर के अधिकार में आता था सिंध की, तो उसको ध्यान देना चाहिए था पहले से, क्योंकि वो सीमा थी जहाँ से 200 सालों तक जो है अरबों को रोका गया था। 200 सालों तक अरबों को रोका गया था। तो सिंध की उसको ध्यान देने की आवश्यकता थी जो दाहिर ने नहीं दी। सिंध की जो स्थिति थी, भौगोलिक स्थिति बहुत ही खराब थी। वहाँ खाने के लाले पड़ते थे, पीने के पानी के, मतलब वो भौगोलिक स्थिति बहुत खराब होने के कारण बहुत ही गरीब प्रदेश बन चुका था सिंध। और इस कारण जो है जैसे ही मोहम्मद बिन कासिम ने वहाँ आक्रमण किया तो वहाँ के लोगों ने समर्पण कर दिया, क्योंकि कंडीशन बहुत ज़्यादा डाउन थी। वहाँ के शासक दाहिर को ध्यान देना था। अगर हमारा छोटा सा हिस्सा भी अगर देखते हैं हम, अगर आज का प्रदेश भी लेते हैं कि अगर हम छोटा सा हमारा जो नेपाल चीन के बॉर्डर में अगर छोटा सा भी हम एक गांव को भी अगर इग्नोर कर दें, हम भारत के मैप की बात कर रहे हैं जहाँ चीन घुसते चला जा रहा है, तो हम छोटे से गांव की तरफ भी इग्नोर कर दें तो चीन क्या करेगा, घुसेगा ना, वो जो गांव को जीत लेगा उसके अंदर में चला जाएगा। मतलब हमारे इतने छोटे छोटे हिस्से को भी हम आज इतनी केयरफुली देखते हैं, हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंस होता है। तो दाहिर को भी अपने प्रदेश का जो भाग था सिंध उसको देखना चाहिए था, उसके लिए उसको कुछ करना चाहिए था। अगर वो कुछ करता तो शायद सिंध की कंडीशन जो थी अच्छी होती, वहाँ के लोग सदन होते, सदन नहीं होते तो लेकिन भूखमरी या फिर मतलब जिनको उस कंडीशन का सामना करना पड़ा उसके सामना नहीं करना पड़ता और वो शायद लड़ते, समर्पण नहीं कर देते। उसके बाद देखेंगे कासिम की योग्यता, और सबसे इम्पोर्टेंट तो होता है कासिम का योग्य होना, क्योंकि चाहे उसके पहले भी कितने सारे आक्रमण हुए थे लेकिन सबके सब असफल रहे, सबके सब वापस गए। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम बहुत ही कुशल सेनानी था, बहुत ही महत्वाकांक्षी था और बहुत अच्छा प्रशासक था। उसकी सेना में उसके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत किसी में नहीं थी, और हिम्मत मतलब किसी की इच्छा भी नहीं थी कि उसके खिलाफ जाए। कासिम ने कहा इधर जाना है तो पूरी जो सेना थी उधर चली जाएगी, ठीक है। मतलब कासिम का इतना प्रभाव था उस सेना पे, कासिम ने उनको ऐसी धार्मिक भावनाओं से जोड़ रखा था। जो अरब लोग थे वो कैसे आए थे कि हम अगर मरेंगे तो अल्लाह के लिए मर रहे हैं, अगर हम
जीतेंगे तो अल्लाह के लिए जीत रहे हो। इसी धार्मिक भावना थी वो सभी, क्योंकि एक ही भावना है लोगों को झगड़ाने के लिए और एक करने के लिए, वो हमारी धार्मिक भावना है। आज भी हम समाज में देखते हैं, हमारा चाहे किसी के साथ पट्टा हो नहीं पट्टा हो, मेरे कास्ट का है, मेरे धर्म का है ना, तो मेरा मैं उसके लिए लड़ूंगा, चाहे वो गलत है सही है, आई डोंट केयर, मुझे कोई लेना देना नहीं हो, मेरे कम्युनिटी का है तो मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ये धार्मिक भावना जो तब बहुत प्रबल थी, और इसी धार्मिक प्रबल भावना की वजह से जो है, क्योंकि उन अरबों में ऐसी भावना भरी हुई थी, वो बहुत योद्धा थे, इराक ईरान जीत के आए थे, योद्धा थे, उनके खून में ही लड़ाई थी, सूरवीर थे, और साथ ही साथ अल्लाह के लिए जान देना है, जो भी करेंगे अल्लाह के लिए करेंगे, हम अल्लाह के नेक बंदे हैं। तो इस भावना की वजह से, इस भावना के कारण कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम अच्छा शासक प्रशासक होने, शासक तो नहीं था, अल-हज्जाज था, लेकिन अच्छा सेनाध्यक्ष कौन था? अभी वो मोहम्मद बिन कासिम था। उसका धार्मिक भावना, जैसे मैं बता चुकी हूँ कि हम जो कर रहे हैं वो अल्लाह के लिए कर रहे हैं, हमारा हर जो कदम होगा अल्लाह के लिए होगा, चाहे हम मरेंगे तो भी अल्लाह के लिए मरेंगे और जिएंगे तो भी अल्लाह के लिए जिएंगे। ये सब जो थी उन सैनिकों की भावना एक थी, और उन्हें मौत का डर नहीं था, क्योंकि उनके लिए उनका हर जो काम था वो खुदा के लिए करना है, ऐसा सोच के वो मतलब कफन बांध के आए थे। ठीक है, तो धार्मिक भावना जी वो जोड़े रखी थी, जबकि भारतीयों में ऐसी कोई भावना नहीं थी। भारत में सामाजिक भिन्नता होने के कारण ही कोई भावना नहीं थी, मतलब पहले से ही हम देखते हैं कि वर्ण व्यवस्था है, बहुत सारे मतभेद है, तो ऐसा जो था अरबों में नहीं था। उनके लिए अल्लाह ही एक मात्र, चाहे सिया सूफी सुन्नी कोई भी पंथ के हो, लेकिन सभी के सभी एक ही भगवान को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, है ना, चाहे कोई भी पंथ का हो। तो ऐसा हमारे भारतीय समाज में नहीं है, हमारे बहुत सारे भगवान है, बहुत सारी विचारधारा है, हमारा बहुत सारा जो है भिन्न चिन्ह हो चुका है, तो हम में एक ही नहीं आ पाती। तो यही कंडीशन दाहिर के काल में भी थी। उसके बाद देखते हैं भौगोलिक स्थिति में, सिंध की भौगोलिक स्थिति अच्छी नहीं थी। सिंध की भौगोलिक स्थिति का अगर ध्यान देता दाहिर तो वो ऐसी कंडीशन नहीं होती। ठीक है, क्या ये पॉइंट दोबारा आ चुका है? पहले भी हो चुका है हमारा। ठीक है, अब देखते हैं कि इसका परिणाम क्या हुआ है ना, कि मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण का परिणाम क्या हुआ है। तो देखते हैं सांस्कृतिक परिणाम देखेंगे सबसे पहले। तो सांस्कृतिक परिणाम में देखेंगे कि अरब जो थे, भारत के ज्योतिषी है, चिकित्सा है, कला है, गणित रसायन, सभी को लेकर जो है अरब चले गए। यहाँ की जो भारतीय ज्योतिषी कला गणित सभी जो चीज़ें अरब को प्रभावित की और अरब अपने साथ लेके चले गए, और अरबों से भारतीयों ने जो है खजूर की खेती करना सीखा। उसके बाद जो है ब्रह्मगुप्त का जो है ब्रह्म सिद्धांत और खल खाद्य जो है ग्रंथ, ये अरबी भाषा में प्रसिद्ध है, वहाँ लिखे गए, रूपांतरित करके अनुवाद किए गए हैं। ये सांस्कृतिक प्रभाव पड़ा है। लेकिन अब देखेंगे कि मोहम्मद बिन कासिम का क्या हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसने इतने सारे कर लगाए हैं, इतना सारा सब कुछ किया, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम के पास क्या था? हम यहाँ रुक गए थे ना, तो ये पॉइंट याद कीजिए कि उसने क्या किया था। लाडो रानी की जो पुत्रियां थी सूर्य देवी और परमल देवी, इन लोगों को खलीफा के पास भेजा था। ये सब तो था उसके आक्रमण का परिणाम था, प्रभाव था, है ना। तो ये अब देखेंगे कि मीर कासिम मतलब मोहम्मद बिन कासिम के साथ क्या हुआ है। तो मोहम्मद बिन कासिम के साथ क्या हुआ, यहाँ शुरुआत होती है कि उसकी जो पुत्रियां सूर्य देवी और परमल देवी, जिसको खलीफा के पास भेजा था मोहम्मद बिन कासिम ने, तो इन दोनों ने खलीफा को क्या कहा कि हम तो आपके पास आ चुके हैं, हम कर भी क्या सकते हैं, आप अगर हमारे साथ कुछ करते हो तो हम लड़ तो नहीं सकते, हम तो अभी आप जो कहोगे मालिक वही सुनेंगे, है ना। लेकिन हम आपसे कुछ कहना चाहेंगे कि आपके पास जो चीजें भेजी गई है तो इनकी जो पवित्रता है वो पहले ही भंग कर दी गई है, इनका उपभोग जो है पहले ही ले चुका है। कौन? तो मोहम्मद बिन कासिम ने हमारी पवित्रता को भंग कर दिया है, उसने हमारा उपभोग किया है और फिर जाकर आपके पास भेजा है। तो तब का सुलेमान देखिए, पहले अल-हज्जाज जो था और जो खलीफा था, तो अल-हज्जाज और खलीफा की मृत्यु हो चुकी थी और अब खलीफा सुलेमान बन चुका था। तो सुलेमान के पास सुलेमान को खुश करने के लिए उसने भेजे थे, ठीक है, सूर्य देवी और परमल देवी को। लेकिन सूर्य देवी और परमल देवी ने सुलेमान से झूठ कहा, ठीक है। लेकिन आपने लिखा इसके बारे में,
तो लेनलब कहता है कि इन दोनों ने झूठ कहा कि हमें मोहम्मद बिन कासिम ने हमारी पवित्रता को भंग करके आपके पास भेजा है। तो इस बात से खलीफा जो है बहुत क्रोधित हुआ और बहुत क्रोधित होने के बाद उसने ऑर्डर दिया कि जो मोहम्मद बिन कासिम है, क्योंकि उसको बुला लिया गया था ना अल हज्जाज की मृत्यु के बाद, उसको बुला लिया गया था। खलीफा सुलेमान, जब नया सुलेमान खलीफा बना तो उसको बुला लिया गया था। और अगर वो ज़्यादा दिनों तक भारत में रहता तो बाप रे क्या हो जाता कौन जानता, ठीक है। तो उसको बुला लिया, तो इस कारण खलीफा ने उसको क्या कहा, पनिशमेंट दी कि मोहम्मद बिन कासिम को जो है बैल की खाल होती है उसमें भरकर मेरे सामने लाया जाए। तो मोहम्मद बिन कासिम को बैल की जो खाल होती है उसमें सील कर लाया गया, उसका दम घुट के उसकी मृत्यु हो चुकी थी। ये बात जब सूर्य देवी और परमा देवी को पता चली तो उन्होंने अपना विधान फिर से बदला और कहा कि मोहम्मद बिन कासिम ने हमारे पिता दाहिर को मारा था और इस बात का हम बदला लेना चाहते थे, इस वजह से हमने झूठ बोला। तो जब इस बात का सुलेमान को पता लगा उसे बहुत पश्चाताप हुआ कि उसने न जानते हुए मोहम्मद बिन कासिम के साथ इतना बड़ा अन्याय किया है, और इस कारण उसने सूर्य देवी और परमा देवी को जो है घोड़े की पूंछ के साथ बांधकर मरवा डाला। किसी बुक्स में लिखा है कि इनको जिंदा दीवार में चुनवाया गया और किसी बुक्स में देखा कि घोड़े की पूंछ के साथ इनको बांधकर घसीटकर मार डाला गया। मतलब कैसे भी मारे लेकिन दोनों को मार दिया, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु के बाद जब पता चला कि इन दोनों ने झूठ बोला था तो इनको भी मार दिया गया। ये था हमारा मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। और एक और ऐसा भी है कि ये कहानी जो है काल्पनिक कहा गया है और चचनामा में लिखी गई है एक कहानी जो मैंने बताई कि मोहम्मद बिन कासिम को बैल के खाल में लाया गया, बदबू के कारण उसकी मृत्यु वगैरह की हुई तो सूर्य देवी परमा देवी ने झूठ कहा था, ये चचनामा में लिखी गई है। और इतिहासकारों का कहना है कि तब जब थे राज के दो विचार थे और सुलेमान को भी डर लगने लगा था, मोहम्मद बिन कासिम की जो प्रभुत्वता थी वो बढ़ रही थी, सेना जो थी उसके अंडर में आ चुकी थी, सेना इससे इतनी प्रभावित थी कि मोहम्मद बिन कासिम का सुनती थी और सुलेमान को इस बात से डर लगने लगा था। और इस कारण भी, और दो गढ़ थे राजा के, तो राजा के एक गढ़ ने सुलेमान के कान भर दिए और खुद डरने के कारण और कान भरने के कारण जो है बिन कारण ही मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु हो गई और मोहम्मद बिन कासिम को मारा गया है, ठीक है। मतलब जो जैसा करता है ऐसा भरता है ऐसे बोलते हैं, तो शायद हो सकता है ऐसा हुआ होगा मोहम्मद बिन कासिम के साथ। तो इसी प्रकार हमारा मोहम्मद बिन कासिम था जो भारत में आया, भारत के दाहिर को हराया, उसके बाद इस्लाम को जबरदस्ती लोगों से स्वीकार करने के लिए कहा। और इस प्रकार मोहम्मद बिन कासिम की पूरी डिटेल में जानकारी थी। आप सभी का शुक्रिया कि आपने अंत तक ये वीडियो देखा है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहे आपका अपना यूट्यूब चैनल हिस्टोरिया।